नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है। हमेशा याद रखें, इस वीडियो का लाभ आप तभी उठा पाइएगा जब आप कॉपी, पेन और बुक लेकर बैठेंगे। ठीक है, बुक लेकर बैठें तो बुक में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि ए दे रखा है कुछ और डी दे रखा है कुछ, और आपको जो है एपी के 4 पद ज्ञात करने हैं। हमने इस तरह का क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने देखा था और बोला था 5.1 आप ट्राई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने उस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा और 5.1 खुद से ट्राई किया होगा। तो ए का वैल्यू पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10, और डी का वैल्यू दिया गया है 10। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो हम क्या बताए थे कि आप एपी के व्यापक पद को याद करेंगे। एपी के व्यापक पद को लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके जितना पद बोले आगे का रहे तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, और ये सब क्या है, एपी के पद को परिभाषित कर रहा है। ठीक है, यानी पहला पद ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा पद ए प्लस 2d होगा और चौथा पद ए प्लस 3d होगा। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, ए और डी का वैल्यू इस पे रखते चले जाना है। यानी कि मान के चलते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है 10, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। ए प्लस डी बोल रहा है तो ए का वैल्यू 10 और प्लस डी का वैल्यू भी क्या है 10 है तो 10। फिर ए बोला, ए का वैल्यू 10, 2 है तो 2, और फिर से डी का वैल्यू 10। फिर ए है तो 10, 3 की जगह 3, और फिर डी का क्या 10। ठीक है, तो एपी के प्रथम 4 पद हमें ऐसे करके प्राप्त हो जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा क्या करना है, सोल्व कर देना है। ये 10 हो गया, 10 10 को जोड़ देना है 20। यहाँ पे हम पहले गुना करेंगे, सिंपल है ना, 10 और 2 को पहले गुना करेंगे, ना कि पहले इसको जोड़ दीजिएगा। यानी पहले दिख रहा है 10 प्लस 2, तो इसको जोड़ के 12 कर देंगे और फिर 10 से गुना कर देंगे। नहीं, ये गलत है। ठीक है, पहले गुना किया जाता है, तो 10 और 2 को गुना कीजिए, क्या 20, और 10 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 30। फिर 10 को 3 से गुना करेंगे, इसमें भी पहले गुना होगा, 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40। तो इस प्रकार से यदि a बराबर 10 है और d बराबर भी 10 है तो हमारा एपी का प्रथम 4 पद ये होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, a का वैल्यू हमारा -2 और d का वैल्यू जो है हमारा 0 दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, 4 पद ही इसमें ज्ञात करना है। फिर से एपी के जो व्यापक पद है उसको लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ए का वैल्यू क्या दिया है इस प्रश्न में, -2, तो -2 लिखेंगे, कॉमा, फिर ए का वैल्यू -2 और प्लस डी की जगह क्या है 0 है ना, डी का वैल्यू 0 तो डी की जगह 0। ए है तो ए की जगह हम क्या देंगे -2, 2 है तो 2 देंगे। ठीक है, और डी की जगह क्या 0, क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू 0 दे रखा है। फिर ए की जगह -2, 3 है तो 3, और डी की जगह 0, तो ये -2 हो जाएगा। -2 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा 0 से जोड़ने पे। यहाँ पे फिर पहले गुना करेंगे तो गुना करके 0। ठीक है, क्योंकि 0 से हम किसी भी अंक को गुना करेंगे तो वो तो 0 आएगा, तो क्या बचा -2। ठीक है, यहाँ भी ये गुना हुआ तो 0, क्या बचा -2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एपी के 4 पद -2, -2, -2 और -2 हो गए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए का जो वैल्यू है वो दे रखा है 4 और डी का जो वैल्यू है वो दे रखा है कितना, -3। ठीक है, फिर से हम व्यापक पद लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और हम याद रखेंगे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d केवल इतना है व्यापक पद नहीं है, इसके आगे भी हो सकता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न में 4 ही पद बोल रहा है इसलिए हम 4 पद लिख रहे हैं।
अगर आगे और पद बोलेगा तो फिर अगला पद क्या हो जाएगा, a+4d, उसके आगे a+5d, उसके आगे a+, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 4, तो 4 लिख दिए। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a है तो a का वैल्यू और d है तो d का वैल्यू जो है यहाँ पे हम डालेंगे। फिर यहाँ पे a है तो फिर a का वैल्यू 2 और फिर जो हमारा d का वैल्यू है वो डालेंगे। ठीक है, फिर a है तो a का वैल्यू और फिर d का वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम डाल दिए, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 साइन है, इसको एक साइन में बदल देंगे। ठीक है, फॉर्मूला एक छोटा सा क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया और 3 की 3। ठीक है, 4 का 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3 और 2 गुना हो कितना 6। ठीक उसी प्रकार 4 ऐसे ही लिखा गया, प्लस का प्लस और 3 और -3 गुना हो कितना हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ डायरेक्ट माइनस का साइन दे देंगे और गुना हो के 9 हो गया। इसको बस सोल्व कर लेंगे। अब 4 में एक ये घट के -2, ये घट के -5। ठीक है, माइनस प्लस आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो उसका वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं माइनस प्लस क्या है कैसे होता है। ठीक है, तो 4 पद हमारा ये हो गया। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, a का वैल्यू जो है -1 दे रखा है और d का जो वैल्यू है वो 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो फिर से व्यापक पद लिखें, a+d, a+2d और a+3d। ठीक है, a का वैल्यू जो है वो लिखें, फिर a का वैल्यू और फिर क्या d का वैल्यू, फिर a का वैल्यू जो है वो लिखें, फिर क्या d का वैल्यू और फिर a का वैल्यू लिखें और फिर क्या d का वैल्यू। ध्यान से देखें, जो व्यापक पद है वही यहाँ पे लिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू दिया गया है बस वो वैल्यू जो है उसकी जगह हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, आप इसका एलसीएम निकालें। ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा और यहाँ 2 देखिए गुना होके कट गया, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो -1 और ये गुना होके 3/2 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो हर के रूप में क्या है 1 है, तो ऊपर वाला ऊपर से गुना यानी अंश अंश से गुना होके 3 और हर हर से गुना होके 2 आ गया। ठीक है, ये -1 हो गया। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये -1/2 हो जाना है, ये 0 का 0 रहेगा। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2, ठीक है, एलसीएम निकल गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -2 यहाँ लिखाएगा और यहाँ पे +3 लिखाएगा। ठीक है, यानी कि फाइनल जो हमारा 4 पद बना वो क्या बन गया, ये 1/2 हो गया। ठीक है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, a का वैल्यू जो है माइनस में 1.25 दे रखा है और d का जो वैल्यू है वो माइनस में ही 0.25 दे रखा है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो फिर से 4 पद निकालने के लिए 4 व्यापक पद जो हैं एपी के, पहला 4 पद हम लिख रहे हैं। ठीक है, a की जगह फिर जो a का वैल्यू है, फिर a और d का वैल्यू को हमें जोड़ना है। तो चलिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। a का वैल्यू था लिख दिए, a का वैल्यू बोला लिखने, लिखे, प्लस का साइन था प्लस का साइन दिए और फिर d का वैल्यू क्या था -0.25, तो -0.25 दिए। ठीक है, अब a का वैल्यू फिर है ना, ये तो हो गया, ये हो गया। अब इसके लिए फिर से क्या, a की जगह a का वैल्यू, ठीक, फिर +2 गुने क्या हो जाएगा हमारा d का वैल्यू जो दिया गया है माइनस में 0.25 और चौथा पद हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, उधर स्पेस नहीं रहा तो a की जगह फिर क्या माइनस में 1.25, 3 गुने फिर d की जगह क्या हो जाएगा माइनस में 0.25। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये -1.25 का वही रह जाएगा। ठीक है, ये -1.25 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे ही रह गया, प्लस और माइनस माइनस, ये 25 और 2 गुना हुआ तो कितना हो जाएगा
50 हो गया है ना। रूल याद कीजिए गुना करने का, 25 और 2 को गुना किए 50 और 2 अंक के बाद दशमलव देना है, ठीक है, यानी 0.50, ठीक है। 0 का वैल्यू होता नहीं तो आगे हम हटा भी सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, -1.25 की -1.25 और प्लस माइनस माइनस और 0.25 को हम 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा देखिए, -1.25 का -1.25 और 0.25 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को बस क्या करना है, सोल्व कर लेना है। पहला पद ज्यों का त्यों लिखा गया, ठीक है। इसको माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का होगा, इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.50, ठीक है। इसको भी जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस तो 1.75 और जब इसको जोड़ दीजिएगा तो माइनस में 2.0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, 4 पद हो गया। दशमलव के बाद 0 आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।